हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद प्रियांशी में। तो आज मैं आपके लिए हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस टॉपिक को। आज का टॉपिक है पानीपत का युद्ध। सभी को पता है कि पानीपत के 3 युद्ध थे। सबसे पहले प्रथम युद्ध की अगर हम लोग बात करें, प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। ठीक है। दूसरा युद्ध कब हुआ था? द्वितीय युद्ध, ये हुआ था 5 नवंबर 1556 में। ठीक। तीसरा युद्ध कब हुआ था? तृतीय युद्ध, ये कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में। ठीक है। पानीपत के 3 युद्ध। पहला युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 में। तीसरा युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में। ठीक है। तो प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। ठीक है। दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? ये हुआ था अकबर और हेमू के मध्य। ठीक है। तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली के मध्य, अब्दाली और मराठाओं के मध्य। ठीक है। हो गए तीनों। पहला किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। दूसरा अकबर और हेमू के मध्य। तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य। ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन जीता था और कौन हारा था। ठीक। सबसे पहले तो ये समझो कि बाबर जो थे वो मुगल शासक थे। ठीक है। बाबर कौन थे? मुगल शासक थे। और इब्राहिम लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम कौन था? सुल्तान था। ठीक है। बाबर कौन थे? बाबर जो थे वो मुगल शासक थे और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, या कह सकते हैं कि लोदी वंश का था। ठीक है, लोदी वंश का। वही बात करें अगर अकबर की और हेमू की, अकबर भी मुगल शासक था और हेमू अफगानी नेता था। ठीक है, अफगानी नेता था। उसके बाद बात आती है अहमद शाह अब्दाली की। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली कौन थे? ये थे दुर्रानी साम्राज्य के। ठीक है। अब बात करते हैं कि इन दोनों में से विजयी कौन रहा। तो इनमें से विजयी रहे बाबर, यानी कि मुगल शासक विजयी रहे। ठीक है। इसी युद्ध के बाद से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है। बाबर के पास तुर्की तोपखाने थे। ठीक है। उसकी रणनीति अच्छी थी। ठीक। और क्या था कि बाबर जो थे उन्होंने पहली बार युद्ध में बारूद का उपयोग किया था। ठीक है। बाबर के पास कितनी सेना थी? 12,000। बाबर के पास कितनी सेना थी? 12,000। इब्राहिम लोदी के पास कितनी सेना थी? 1 लाख से ज्यादा। ठीक, 1 लाख से ज्यादा। इनके पास लगभग 12,000 थी, इनके पास इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख से ज्यादा सेना थी। तब भी इब्राहिम लोदी हार गए थे। ठीक है, क्योंकि बाबर के पास क्या थे? तुर्की तोपखाने थे। बाबर के पास तुर्की तोपखाने थे और बाबर की रणनीति भी अच्छी थी। उसके बाद बात करते हैं द्वितीय युद्ध की। तो ये हुआ अकबर और हेमू के मध्य। अकबर भी मुगल साम्राज्य, वो मुगल शासक था। ठीक है, अकबर भी मुगल शासक था और बाबर भी मुगल शासक था। हेमू अफगान नेता था। ठीक है, अफगानी नेता था। तो यहाँ भी अकबर की ही विजय हुई। क्यों हुई? जबकि हेमू बहुत ही शक्तिशाली था, हेमू की सेना बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी, लेकिन फिर भी अकबर ही विजय क्यों रहा? क्योंकि जब हेमू युद्ध कर रहा था और विजय के बहुत ज्यादा करीब था, जीत के बहुत ज्यादा करीब था, तभी क्या हुआ कि युद्ध के दौरान उसकी आंख में तीर लग गया था और वो वहीं पे बेहोश हो गया था। तो जब बेहोश हो गया तो उसकी सेना में भगदड़ी मच गई। ठीक है, हलचल हो गई। तभी यहाँ पे अकबर विजयी रहा और हेमू पराजित हो गया। उसके बाद बात करते हैं अहमद शाह अब्दाली मराठा। ठीक है, इन दोनों की बात अगर करी जाए तो यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे। अहमद शाह और अब्दाली, यानी कि यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली विजयी रहे थे और मराठा युद्ध हार गए थे। क्यों हारे थे? क्योंकि इनकी राजनीतिक भूल रही थी। ठीक है, इनकी राजनीतिक भूल के कारण ये युद्ध हार गए थे और इनमें आपसी समन्वय की कमी भी थी। ठीक है, इसी के कारण ये युद्ध हार गए और ये युद्ध जीत गए। उम्मीद है आप सभी को ये तीनों युद्ध के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा हाँ, और एक बात और याद रखिएगा कि ये जो तृतीय युद्ध है, ये विश्व का सबसे, कह सकते हैं कि विश्व में
सबसे भीषण जो युद्ध हुए हैं उनमें से एक माना जाता है। ठीक है, इस वाले की बात हो रही है, तृतीय युद्ध की। इसमें दोनों पक्ष के पास 1.25 लाख सेना थी। ठीक है, इतनी दोनों के पास सेना थी, इससे ज्यादा ही थी। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली विजयी रहे और मराठा पराजित हो गए थे। ठीक, तो जो इसमें लाखों, कह सकते हैं कि लाखों नहीं हजारों सैनिक मारे गए थे और जो बचे थे उनको बंदी बना लिया गया था। ठीक है, उम्मीद है आपको पानीपत के युद्ध के बारे में पता चल गया होगा कि कौन कौन से युद्ध होते हैं, किसके किसके मध्य हुए थे, कौन विजयी रहा था। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।